हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे भैया, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट का लोगो लॉन्च हो चुका भैया। अब इस तरीके से जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होने वाला हमारे इस चैनल का, सेम इस लोगो के साथ आएगा। कोई भी इस लोगो को यूज नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट हमने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से हम ग्रो करने का काम करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, सॉयल मैकेनिक्स को डील कर रहा हूँ, तो सॉयल मैकेनिक्स में आज चैप्टर नंबर 9 लेने वाला हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 9 जो होने वाला है अर्थ प्रेशर के बारे में बात करने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया चैप्टर का नाम जो होने वाला है अर्थ रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके पहले हमने 8वां चैप्टर तक ले लिया है, ठीक है। और इसमें भैया किसी को हमारे शॉर्ट नोट्स चाहिए सॉयल मैकेनिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारे स्क्रीन पर चल गए नंबर से 6307481156 पे मैसेज करके ले सकता है। इस सॉयल मैकेनिक्स का थर्ड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद 2 और लेक्चर आने वाले हैं, जिसके बाद सॉयल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एस जेई जो भी टारगेट कर रहे हैं उन सब के लिए एक क्या है, पीवाईक्यू है, जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चनों को कवर करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक और जो आने वाला है चैप्टर नंबर 10 आएगा, जिसमें सेलो फाउंडेशन की बात कर लेंगे हम लोग। और एक और चैप्टर आएगा जो फर्दर चैप्टर होगा, जिसमें डीप फाउंडेशन और सॉइल एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है ना। अब मैं चैप्टर नंबर 9 की बात करना चाह रहा हूँ, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वाल। तो इसमें सबसे पहले एक रिलेशनशिप हम समझना चाहेंगे। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, पैसिव अर्थ प्रेशर होता है और प्रेशर एट रेस्ट पे होता है। तो इन सब में क्या रिलेशन होता है, तो जो पैसिव रेस्ट होता है, रेस्ट होता है, और जो एक्टिव होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पैसिव होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद रेस्ट का होता है, और सबसे कम किसका होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का होता है। इसमें एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूले आने चाहेंगे, रिलेशनशिप मेरे को डिराइव करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशनशिप मैं डिराइव करना चाहता हूँ, जो एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऑलवेज 1 के बराबर होगा। अगर यहाँ से कोई कंक्लूजन निकालना चाहें तो क्या कंक्लूजन निकल के आ पाया रहेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो क्या हो रहा है, पैसिव अर्थ प्रेशर के क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 के बराबर ऊपर जो बन रहा है रिलेशनशिप, ये मेरे को पता होना चाहिए। और 2-3 फार्मूले के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि जो कि फार्मूला है, यहीं पर सारा फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाऊँगा। जो लेक्चर के शुरू के 2-3 मिनट सुन लेगा उसका इसमें कहानी पूरा तरीके से सही होने वाला है। जैसे पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए बात करें तो 1 प्लस साइन फाइव बोलो या थीटा बोलो, 1 माइनस साइन थीटा की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर यही हम 10 के टर्म में बात करें तो 10 थीटा 45 प्लस थीटा बाई 2 की बात करते हैं। एक क्या है, पैसिव। पैसिव का जब भी बात करेगा तो ऊपर वाले में देखो पॉजिटिव है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। अगर यहीं पे अब एक एक्टिव हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर 10 की टर्म में बात करूँ तो 45 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये 4 फार्मूले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से। अभी मोमेंट वगैरह की बात करेंगे, जो रिटेनिंग वॉल होता है तो क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा डील करूँगा, ठीक है ना। चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर पहले पे जाना चाहता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल कैन बी। तो कोहेजनलेस सॉइल होता है, उसका पहला भैया क्या होता है, एग्जांपल हमारे पास सैंड होता है। अगर यही कोहेसिव है तो मेरे पास उसका एग्जांपल क्या होना चाहिए, क्ले होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करता हूँ तो इसको मैं डिनोट करता हूँ के ए से, और इसका फार्मूला आपको मैं बताया हूँ 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना भैया। अब इसको आप यहाँ पे मैच करेंगे, जो भी उत्तर आपको मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव के लिए साइन तो प्लस हो नहीं सकता, यहाँ पर 10 दिया, यहाँ कॉस दिया, तो बचा कौन सा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचा, ठीक है।
जब भी मेरा लेक्चर आप सुनना कीजिए तो शुरू के 5-6 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते, उस चीज़ को सुन लिया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरे चैप्टर का एक समरी बता देता हूँ, फिर उसी हिसाब से मैं वहाँ पर डील करना शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं जो जितना भी चीज़ बताया रामायण, अगर किसी को लिखावट नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे देख सकता है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए बात किया हूँ, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए बात किया हूँ, और दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात किया हूँ कि जो एक्टिव और पैसिव का जो होता है मल्टीप्लाई हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। अब जैसे एक चीज कोफिशिएंट ऑफ द रेस्ट कंडीशन की बात करता हूँ, जिसको मैं KOS डिनोट करता हूँ, तो इसका क्या होता है म्यू 1 माइनस म्यू। ठीक है, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर है रेस्ट कंडीशन के लिए, वो क्या होगा म्यू बाई 1 माइनस म्यू। और ठीक है, और रिलेशन पूछ ले तो क्या होगा, जो पैसिव होता है फिर उसके बाद रेस्ट होता है और फिर एक्टिव होता है। नाम में एक्टिव है लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, इन तीनों चीज में सबसे कम होता है। ठीक है, अब भैया एक बात करना चाहता हूँ, इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टीम डिजाइन मूवमेंट, स्टीम डिजाइन मूवमेंट की बात करता है, तो स्टीम डिजाइन मूवमेंट जो होता है भैया 1/6 के एक्टिव गामा एच की पावर क्यूब। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख जाएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रख के चलने पड़ेगा। ठीक है ना भैया। देखो यहाँ पे कैसे निकला है, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर जो हाफ है, मतलब ट्रेंगल के फॉर्मूले से निकाला बेस इंटू हाइट करके। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो समझाना चाहे तो समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे देखो ये बेस है और ये पूरी हाइट है। ठीक है, बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, तो क्या होता है ट्रेंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस की जगह पे ए वैल्यू रख दो, हाइट की जगह पे ए वैल्यू रख दो, तो और जैसे वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/6 KA गामा एच की पावर क्यूब। ठीक है, निकाल भी सकते हो, याद भी रख सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द टोटल प्रेशर ऑन ए वर्टिकल फेस ऑफ ए रिटेनिंग वॉल ऑफ द हाइट पर यूनिट रन एक्सटेंडेड बाई ए रिटेनिंग अर्थ वेज W पर यूनिट वॉल्यूम एंड एंगल ऑफ रिपोज फाई इज गिवन बाई। तो भैया ये क्या होता है, यहाँ पे देखो बात कर रहा है टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल। ठीक है ना, तो ये कितना फॉर्मूला होगा मेरे पास, WH²/2 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर कभी कभी इस चीज़ को रिमूव करता है तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, KA लिख सकता हूँ। KA क्या है, ये एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है A हो जाएगा, टोटल प्रेशर के लिए A फॉर्मूला हो जाएगा, और टोटल प्रेशर की जगह पे यहीं पे मैं क्या किया हूँ, ये WH² यहाँ पे बन जा रहा है और KA की जगह पे क्या होगा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल प्रेशर के लिए कुछ नहीं किया था भाई, जो टोटल प्रेशर है वही तो मैं निकाल रहा हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन यहाँ पे समझो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। भैया इसीलिए मैं बताया हूँ, जो शुरू का चीज़ बताया हूँ उसको आप ध्यान में रख के चलेंगे तो सारा कहानी यहाँ पे सही होने वाला है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करेगा तो ऊपर क्या होगा माइनस होगा और नीचे क्या होगा प्लस होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देख लो भाई, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए और पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए फार्मूला। इस फार्मूले में क्या है, इस चैप्टर का पूरा जोड़ जो है पूरे फार्मूले पे है। फार्मूला याद है कहानी खत्म कर दोगे, नहीं याद है तो तुम खुद खत्म हो जाओगे। अब तुमको डिसाइड करना है, यू कैन चूज योर कंपेटिबिलिटी, यू कैन लर्न फार्मूला, अदरवाइज यू कैन डिस्ट्रैक्ट। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, रैंकाइन थ्योरी फॉर द एक्टिव प्रेशर इज द बेस्ड ऑन द एज्यूम्पशन दैट। जो भैया रैंकाइन का थ्योरी होता है वो क्या होता है, तो द रिटेन मटेरियल इन होमोजेनियस एंड कोहेशन लेस। तो क्या होना चाहिए, जो मटेरियल है होमोजेनियस होना चाहिए और कोहेशन लेस होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो, द फ्रिक्शन लेस रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेनिंग मटेरियल नेग्लेक्टेड। तो जो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए रेजिस्टेंस बिटवीन क्या, जो रिटेनिंग वॉल है और रिटेनिंग जो मटेरियल है उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन क्या करा, द फेलियर ऑफ रिटेन मटेरियल टेक प्लेस एलॉन्ग ए प्लेन कॉल्ड रप्चर प्लेन। भैया उसको मैं क्या बोलता हूँ, अगर उसके प्लेन के एलॉन्ग बात कर रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, रप्चर प्लेन की बात करता हूँ, मतलब वो क्या है, ऑल ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर ए कोहेशन रिप्रेजेंट बाय। जो पैसिव प्रेशर होता है भैया वो क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया है कि नहीं दिया है।
देखो भाई यहाँ पे फार्मूला दिया है, अब फार्मूला आप ए लगा के बढ़ जाएंगे आगे। ये सब फार्मूला मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। जो पैसिव होता है वो हमेशा एक से क्या होता है, बराबर या बड़ा होता है। जो एक्टिव होता है हमेशा एक से छोटा या बराबर होता है, और जो दोनों का मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसीलिए तो यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा था। जो पैसिव है, रेस्ट है और एक्टिव है, तो सबसे कम क्या हो रहा था, रेस्ट हो रहा है, क्योंकि रेस्ट की जो वैल्यू है हमेशा क्या है, एक, और एक से हमेशा कम है, ठीक है ना। एक चीज़ और जान लो, जब कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम एक होती है, और जब यहाँ पे पैसिव क्या है, एक से चाहे बराबर है, एक से ज़्यादा है, तो हमेशा उस कंडीशन में क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद रेस्ट का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्टिव वाला होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द एजम्पशन मेड फॉर द बैक वॉल इन द रैंकाइन थ्योरी अर्थ प्रेशर। तो भैया जो रैंकाइन थ्योरी का जो प्लेन होता है वर्टिकल और स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, वर्टिकल भी होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर सॉइल हैविंग द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ 30 डिग्री। भैया एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहा है, तो जो के होता है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये शायद होती है 1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 3/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 गुणे 1/2, यहाँ से 2 कट जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। जो कि आपको 1/3 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नीचे सोल्यूशन भी प्रोवाइड है, चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बस ये जान लेना, साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है ना। अगर यही साइन 45 दे दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर यही साइन 60 दे दे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, √3/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर साइन 90 दे दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इन सब वैल्यू को याद रखना पड़ता है भाई साहब। चलो एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन द पैसिव। जो पैसिव की बात करें भैया, 10 स्क्वायर 45 प्लस θ/2, ठीक है ना। तो पैसिव के लिए जब भी मैं बात करता हूँ, पॉ से पैसिव, पॉ से पॉजिटिव, पै से पैसिव, पॉ से पॉजिटिव, ये बेहतरीन तरीका है याद रखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बन जाएगा। और यहाँ पे भैया पूरा तरीके से ये रेस्ट के कंडीशन में है, एक्टिव के कंडीशन में है, और ये पैसिव के कंडीशन में है। सारे चीज़ को बता चुका हूँ। जो रेस्ट वाला है एक बार उसको KO से डिनोट करो या सिंपल के से डिनोट करो, और इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू 1 माइनस म्यू के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा भैया, द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल 30 डिग्री द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट सेल बी। अगर किसी को कॉमन सेंस आए तो मैं पिछला जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था 1 माइनस साइन थीटा। अभी इसमें एक जादू दिखा रहा है, ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और जब मैं वहाँ साइन 30 के लिए वैल्यू निकाल रहा था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/3। ये थी फ्रिक्शन फॉर्म में। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/3 की वैल्यू जो होती है 0.333 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हमको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और पिछले वाला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से समझा था तो यहाँ पे आंसर को मार्क करके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। तो यही मैं बोलता हूँ कि जो भी लेक्चर है उसको पूरा ध्यान से सुनोगे तो कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है। अब एक लड़की कमेंट की थी, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, बताओ इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं यार। गजब लड़की थी वो भी। द बल्क हेड बीच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली। जो भैया जो बल्क ऑफ थ्योरी होता है वो किस पे डायरेक्टली अप्लाइड होता है, तो कूलम पे भी नहीं होता, रंकाइन पे भी नहीं होता है, और दोनों पे। जब सिंगल पे नहीं हो रहा तो दोनों तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फेस ऑफ ए रिटेनिंग वॉल ऑफ द हाइट ऑफ एक्ट पैरेलल टू फ्री सरफेस फ्रॉम द बेस एट डिस्टेंस। तो ये कितना होता है भैया, h/3 के बेस पे क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे उसको समझ सकते हो भाई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ देखते हो ना, ये 2h/3 होता है और ये h/3 होता है, वही बात कर रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल ऑफ the approximate method in which of the vertical stress at any point
टू एनी लोडेड एरिया इज कैलकुलेटेड बाय। तो भैया जो किसी भी पॉइंट पर कोई लोड हम अप्लाई करें तो किससे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको करते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड से, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ए रिटेनिंग वॉल वर्टिकल बैग रिटेन ए मास ऑफ कोहेशन लेस सॉइल सरफेस ऑफ बीच इज लेवल विथ टॉप ऑफ द वॉल एक्टिव लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। तो एक्टिव की बात कर रहा भैया, तो वो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और माइनस में मेरे को यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए लेकिन प्लस है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ ऊपर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो बस मिला जुला के एक ही ऑप्शन बनता है। एक्टिव के लिए जब भी बात करेगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अगर यही 10 के टर्म में बात करें तो 10 स्क्वायर 45 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है ना भैया। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट का लोगो लॉन्च हो चुका है, पूरी तरीके से मजा आने वाला है। अब भैया स्टील डिजाइन की 1 शॉट होने वाली है। इसके लिए कंडीशन ये है कि जैसे 1350 सब्सक्राइबर होंगे उसी दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब तुमको ये एसएससी जेई के पहले चाहिए कि यूपी ट्रिपल एससी में चाहिए कि कभी नहीं चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिसाइड है। अगर ये 1350 जल्द से जल्द हो जाएंगे तो उसी दिन अपलोड होगी, अदरवाइज ये वीडियो क्या होगी, ऐसे मैं चैप्टर वाइज ही कराऊंगा, ठीक है ना। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 4.5 घंटे की वीडियो आ चुकी है भैया, जाके देख सकते हैं। 396 क्वेश्चन है जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चनों को क्या करता है, कवर करता है। किसी को हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए 21 रुपीज़ है और ऑल सब्जेक्ट के लिए कितनी है, 149 है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर चल रहे हुए स्क्रीन नंबर पे देख सकते हैं 6307 48 11 56, ठीक है। यहाँ से आप मैसेज करके ले सकते हैं। सर्वे की अवेलेबल है, सर्वे की चैप्टर वाइज मैंने रिवीजन करा दिया, प्लेलिस्ट भी बन गई है, जाके चेकआउट करो और शॉर्ट नोट लो के उसको अपने पास रखो और उसको देखते हुए चैप्टर वाइज मैंने बना भी दिया है, चैप्टर वाइज मैंने नोट्स भी बनाया है। 21 रुपये पेमेंट करके उसको ले लो और उसको बढ़िया से लेक्चर फॉलो करो, तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब क्वेश्चन हो जाएगा। और तुम चाह रहे हो 21 रुपये बच जाए, सब नंबर आ जाए, तो वो भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू, कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरे मन में तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही है, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाएगा, उसमें ओपन चैनल फ्लो भी हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिक मशीन भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। अगर कहोगे तो शुरू किया जाएगा। अगर 1 शॉट चाहते हो स्टील वाला 1350 सब्सक्राइबर कराना पड़ेगा, अभी 1290 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो 60 सब्सक्राइबर की बात है, 60 लोग से सब्सक्राइब करवाओ और स्टील स्ट्रक्चर का जो 1 शॉट है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बीएम और सीटी का भैया प्लेलिस्ट बन चुका है, एकदम अपडेट हो चुका है, 11 लेक्चर पड़े हुए हैं, जाके चेकआउट करो। और किसी को हैंड रिटन शॉर्ट नोट चाहिए तो वो ले सकता है 35 का, 2 सब्जेक्ट का 42 हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम रिलीफ दे रहे हैं आपको, 35 का ले सकते हैं, जिसमें 2004 से लेकर 2024 तक सभी चीज़ कवर कर दिए गए हैं। 6307 48 11 56 पे मैसेज करके ले सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का भैया ये 3rd लास्ट लेक्चर है, कोई बिगिनर है उस शॉर्ट नोट्स को जरूर ले, मेरे शॉर्ट नोट्स के लिए, और यहाँ पे लेक्चर को फॉलो करो, नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे दिल के फार्मूले के साथ। जब ये दिल का फार्मूला, सहवाग का फार्मूला, SC बराबर WG, ठीक है। यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, समझ रहे हो। शॉर्ट नोट लेना भाई, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट पड़ चुका है, लेक्चर मेरा लगा लो, मेरा सामने शॉर्ट नोट रख लो, अब बेहतरीन तरीके से रिवीजन करो। ना उसमें समझ में आया तो बताना मेरे को। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अभी बचा हुआ है, इसको भी जल्द से जल्द लेकर आऊँगा मैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बचा है, इसको भी लेकर आऊँगा। कोई भैया नंबर नहीं ढूंढ पा रहा तो सीधा यहाँ पे स्कैन करके QR कर सकता है और सभी सब्जेक्ट जो भी जिसको चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं। एन एक्सकेवेशन इज द टू मेड ए सैचुरेटेड सॉफ्ट क्ले 5 बराबर 0 है विद द वर्टिकल साइड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ द वर्टिकल कट गिवन द कोहेजन इंटरप्शन 13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट वेट ऑफ क्ले कितना दिया है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें क्या है,
एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करूँ तो फार्मूला हमको पता है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम अनसपोर्टेड की बात कर रहा है, तो ये फार्मूला होता है 4c गामा अंडर रूट के ए की वैल्यू यहाँ से 30 रख के निकाल लेंगे, और जो कि वैल्यू आ जाएगी कितनी मेरी 8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड है, ठीक है। और 8 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ की बात करता है तो वहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पर वैल्यू 1 रख दें तो इसकी बात खत्म हो जाएगी। यूनिट वेट हमको 15 दिया था तो 15 यहाँ पर रख दिए, 4 था। और सी के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी दी थी, 30 दी थी, 30 यहाँ रख दिए। तो 4 × 30 बाई 15 किए, इसको काटे 2 टाइम में, और ये कितना हो गया, 4 दूना 8। अब समझ में तो आ गया होगा भाई। चलो एक और क्वेश्चन देखो। फॉर ए सर्टेन सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव एंड पैसिव, भैया दोनों के लिए पूछा है, एक्टिव के लिए भी पूछा है, पैसिव के लिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो के एक्टिव है अगर उसको मैं 30 डिग्री के लिए निकाल रहा था तो यही जो फार्मूला मैं लगा रहा था 1 माइनस साइन थीटा प्लस बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ से वैल्यू जो मैं कैलकुलेट कर रहा था तो 1/3 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ये क्या था, एक्टिव का था। और तुमको पता है जो के एक्टिव होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के पैसिव को। अगर ए 1/3 है तो पैसिव कितना हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शनल उल्टा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमको एक चीज़ समझ में आया। अब देखो इसको प्रूव भी कर सकते हो सही है कि नहीं, जैसे के एक्टिव इंटू के पैसिव, ये हमेशा 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो जैसे के एक्टिव 1/3 आया, पैसिव 3 आया, दोनों को कट किया तो 1 के बराबर आया कि नहीं आया। तो ये हम क्या किए, यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखा दिए। और एक चीज़ ये भी जान लो, जब भी एक्टिव का निकाल लोगे तो पैसिव उसका उल्टा हो जाएगा, पैसिव निकालोगे तो उसका उल्टा एक्टिव हो जाएगा। अब बस चेक करने के लिए तुमको क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना एक आ रहा है कि नहीं। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.33 और एक वैल्यू बनेगी 3, ये एक्टिव की बन जाएगी, ये पैसिव की बन जाएगी। इसमें ऑप्शन मिला कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देखो डी में दिया हुआ है। ये सब तो कोई दूर दूर तक ना आता ही नहीं है, सभी ऑप्शन ही बेकार दिए थे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एजम्पशन ऑफ द रैंकाइन थ्योरी। तो जो रैंकाइन थ्योरी होता है भैया वो कोहेसिव नहीं होता है, कोहेशनलेस होता है। जो कि कोहेशनलेस का एग्जांपल मेरे पास क्या है, सैंड है। अगर कोहेसिव की बात करें उसका एग्जांपल मेरे पास क्या है, क्ले है। जो कि सैंड होता है उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन क्ले के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो रैंकाइन थ्योरी में वही तो बताया था भाई, जो वर्टिकल होना चाहिए और फेथ स्मूथ होना चाहिए, और सॉइल है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और जो उन दोनों के बीच में कोई इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए। वही तो था रैंकाइन थ्योरी की एजम्पशन। यहाँ पे एजम्पशन देख सकते हो भाई, तुम पढ़ लो। एजम्पशन सॉइल मस क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए रैंकाइन के लिए, और सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए। अब कूलम के लिए क्या होना चाहिए, बैकफिल के लिए बात करो भाई तो ड्राई और कोहेशनलेस होना चाहिए, ड्राई एंड कोहेशनलेस होना चाहिए। बैकफिल ऑफ द वॉल की बात करो तो वर्टिकल एंड स्मूथ होना चाहिए, रफ एंड इंक्लाइंड होना चाहिए। और मिसलेनियस की बात करो तो सॉइल एलिमेंट इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, और ये क्या स्लाइडिंग एज एक्ट एंड रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द रॉक रेनफोर्समेंट सिस्टम आर यूज। जो रेनफोर्समेंट अगर हम रॉक में यूज कर रहे हैं तो क्या करते हैं, टू ऐड एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ द रॉक टनल एंड द स्ट्रक्चर डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द रॉक। तो भैया जब भी मैं रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करता हूँ तो क्या मेरे को दिखाता है कि एडिशनल मैं स्टेबिलिटी उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द टोटल एक्टिव प्रेशर ड्यू टू ड्राई बैकफिल एक्टिंग एट h/3 एबव द बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो भैया जो ये होता है टोटल एक्टिव प्रेशर, ये क्या होता है, एफ ए बराबर के ए गामा h²/2, ठीक है। तो जो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एफ ए जो होता है h² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, ठीक है। फॉर्मूले बस कहानी थी, फार्मूला तुमको याद है, जैसे यहाँ पे देखो
फोर्स ड्यू टू एक्टिव प्रेशर पर यूनिट लेंथ के लिए क्या 1 मीटर लेंथ हो गया। ये तुम्हारा बेस था, ये तुम्हारा हाइट था और ये तुम्हारा हाफ था। तो ट्रेंगल का एरिया यही तो था, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ तुम्हारा के गामा एच स्क्वायर बाई 2 आया। तो जो टोटल एक्टिव प्रेशर है वो क्या है, एफ जो है एच स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इफ ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इज द रिटेनिंग सॉइल टू इट्स full height or edge, the analysis of bending moment at its base, the distance from the base where the total force due to backfill act। जो टोटल वेट होता है वो किस पे एक्ट करता है भैया, तो वो किस पे करता है, h/3 पे करता है। ठीक है, h/3 का मतलब यही होता है, h/3 का मतलब ये हम लिख सकते हैं 0.33 ठीक है, क्योंकि 1/3 का जो वैल्यू है वो 0.33 है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है h/3, अगर यही ऊपर से वैल्यू लें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h/3। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर इज एन कोफिशिएंट एक्टिव प्रेशर इज इतना। तो भैया जो हमको पैसिव पूछ रहा है और एक्टिव इतना दिया है, तो तुमको एक पता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जो के एक्टिव है के पैसिव है इसका बराबर 1 होता है, और के एक्टिव की वैल्यू कितनी दी है 1/4 दी है, तो के पैसिव को मेरे को निकालना है और बराबर 1 है, तो ए इधर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के पैसिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब तुमको यहाँ पे चेक करना हम सही लगाएं कि नहीं, तब चेक भी कर सकते हो। जैसे के एक्टिव और के पैसिव ये बराबर 1 होना चाहिए, तो देखो के एक्टिव यहाँ पे 1/4 दिया था और के पैसिव यहाँ पे 4 आ गया, तो ये दोनों वैल्यू कट गया, तो 1 बराबर 1। ठीक है ना। तो इसके प्रूफ भी हो जाता है ये सब चीज़ें। चलो, रंकाइन थ्योरी कंसीडर द स्ट्रेस इन ए सॉइल मास व्हेन रीच इन द स्टेट। तो भैया एक क्या होता है, प्लास्टिक स्टेट की बात करता है। जो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होता है वहां तक क्या करता है, रंकाइन थ्योरी रीच करता है। क्योंकि अभी हम आपको यहाँ पर दिखाए भी थे, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा था, जो रंकाइन थ्योरी है सॉइल एलिमेंट इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया एजम्पशन से, जो रंकाइन थ्योरी था यहाँ पे क्या था, उसका जो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम था ना, उसी तरीके से वहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ लिया देख के। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जो भी क्वेश्चन बताएं उसको ध्यान से देखो, लेकिन हल्के में लेता है। कहता है कि आपके पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कैसे आप पढ़ाएंगे, मत पढ़ो। चलो, फॉर ए रिटेनिंग वॉल द मोहर सर्कल रेडियस ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज डैश द मोहर सर्किल रेडियस फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर। तो क्या होता है भैया, लेस देन होता है। क्यों होता है, क्योंकि तुमको ये पता है जो के पैसिव होता है इसका वैल्यू हमेशा बराबर या 1 से ज़्यादा होता है, लेकिन के एक्टिव की बात करें तो ये लेस देन 1 के बराबर होता है, और के रेस्ट की बात करो तो ये वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, द पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर ए सॉइल इज, जो पैसिव अर्थ प्रेशर है अभी वही चीज मैं बताया हूँ, यहाँ पे लिखा है ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्टिव प्रेशर। सही बात तो बता रहा है। क्यों एक्टिव प्रेशर से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पैसिव का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, और लेकिन जो यहाँ पे एक्टिव है वो लेस देन 1 के बराबर है। तो इस कंडीशन में वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा जो पैसिव अर्थ प्रेशर है। इसीलिए तो हम वहाँ पे एक रिलेशनशिप भी देख रहे थे, जो के पैसिव होता है वो के रेस्ट और के एक्टिव में हमको ये रिलेशन दिखाता है कि जो पैसिव की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर रेस्ट की वैल्यू है, फिर मेरे पास एक्टिव की वैल्यू है। ठीक है ना। देखो नीचे यहाँ पर रिलेशन दिखाया भी है, जो पैसिव अर्थ प्रेशर है, फिर अर्थ रेस्ट प्रेशर है, फिर एक्टिव अर्थ प्रेशर है। ठीक है ना भाई। रैंकाइन के एजम्पशन वगैरह तुम देख सकते हो, जो मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। स्टील डिजाइन की भैया 1 शॉट लेक्चर आने वाली है, जैसे ही चैनल पर 1350 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वो लेक्चर आपको मिल जाएगी। अब वो आपको लेक्चर कब लेना है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, कि एसएससी जेई के पहले लेना है कि एसएससी जेई के बाद में लेना है। लेक्चर पूरी तरीके से रेडी है, बस वो 1350 जैसे हो जाएंगे फिर आपको दे दिया जाएगा। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉट पड़ चुकी है भैया, 4.5 घंटे की वीडियो है, जाके देख लो। उसमें 396 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका वो वहाँ पर समराइज कर दिया गया है। भैया कोई चैनल को सपोर्ट करना चाहता है या शॉर्ट नोट लेना चाहता है तो क्यूआर को स्कैन करके ले सकता है। ठीक है। इसी तरह तुम देख सकते हो आरसीसी का पहला लेक्चर का ये थंबनेल है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, सारे चैप्टर कवर कर दिए गए हैं। सर्वेइंग का भैया पहला लेक्चर का ये हमारा
थंबनेल है, अब फुल प्लेलिस्ट बन गई है सर्वे की, जाके देख सकते हो। सॉइल मैकेनिक्स का भैया तो चल ही रहा है, पहला लेक्चर का आपको इस तरह मिल जाएगा और उसके बाद आप जाके पूरा चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये था भैया चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 था जो कि सॉइल मैकेनिक्स का। अब इसके बाद सॉइल के 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 10 को एक लेक्चर में, 11, 12, 13 को एक लेक्चर में कवर किया जाएगा, क्योंकि 12 और 13 में बस 3-3, 4-4 क्वेश्चन है और 11 में भी कम ही क्वेश्चन है। तो 2 लेक्चर और आने वाले हैं सॉइल के। इसी तरह से सॉइल खत्म हो जाएगा। कौन सा नया सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।